हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सिटीजनशिप को कवर करेंगे। देखिए सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में है, पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो इंडिया ब्रिटेन की तरह ही वो सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किया है इसमें। और आर्टिकल जो 11 है, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। 11 में है कि जो है पार्लियामेंट ही को अथॉरिटी है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज को बना सकेगा, ठीक है। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1955। दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 9 टाइम्स इसको अमेंड किया गया है। 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब्स 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। 5 तरीके हैं कैसे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। 5 तरीके से हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। Indian Citizenship Act 1955 prescribes 3 ways of losing citizenship, ठीक है, whether acquired under the act or prior to it under the constitution। तो अगर किसी ने एक्वायर किया है वो या सिटीजन है इंडिया का, तो 3 तरीके से वो अपना सिटीजनशिप उसको लूज उसका होना पड़ेगा। क्या है? एक तो हमारा है बाय रिडेंशिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रीवेशन, ठीक है। आर्टिकल 6, 7, 8 हम देखते हैं क्या है पहले। आर्टिकल 6 में अगर कोई भी सिटीजन अगर पाकिस्तान से इंडिया आ गया उसके सिटीजनशिप के बारे में, वो हमारा आर्टिकल 6 में है, ठीक है। अब जो है दूसरा है, अगर वो माइग्रेट कर दिया पाकिस्तान को, कोई अगर माइग्रेट कर गया पाकिस्तान को, तो उसके सिटीजनशिप क्या होगी, आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में अगर कोई पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का है बट वो कहीं और रिसाइड कर रहा है किसी और कंट्री में, तो उसका सिटीजनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन एंड मेंशन आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अगर वो जो है वॉलंटरी अपनी इच्छा से किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं रह जाएंगे। एज पर द सेक्शन 5(1)(a) सिटीजनशिप एक्ट 1955, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन रजिस्टर एज अ सिटीजन इफ ही इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, ठीक है। तो अगर वो कोई भी अगर पर्सन अगर सिटीजनशिप इंडिया का चाहते हैं, तो ये सेक्शन 5(1)(a) में दिया हुआ है 1955 सिटीजनशिप एक्ट के, कि वो अगर जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्टर करने से पहले उनको 7 साल इंडिया में रहना होगा, ठीक है। सेक्शन 7(a) क्या कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन एंड द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एप्लीकेशन made in his behalf register as an overseas citizen of India card holder, ठीक है। तो ये overseas citizen इंडिया की बात करें, यूनियन जो हमारा है यानी सेंटर है वो जो है अथराइज है। अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन who or either of whose parents, ठीक है, no person who or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central government may be by notification in official gazette specify shall be eligible to register for the registration as an overseas citizen of India card holder under the subsection। कौन कौन से कंट्रीज हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और सच, देखिए कोई भी कंट्री जिससे हमारा वॉर है, ठीक है, जिससे हमारा डिस्प्यूट है, अगर वो हमें अपनी कंट्री में सिटीजनशिप नहीं दे रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि हम भी उसको सिटीजनशिप नहीं देंगे अपने यहाँ, ठीक है। अब देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। जो 19 का जो है वो पास हुआ है पार्लियामेंट में। देखिए 9 टाइम्स पास हुआ है, 19 वाला सबसे लेटेस्ट हम देखेंगे। On December 2019, it amended the Citizenship Act 1955। तो 55 के सिटीजनशिप को ये जो है अमेंड करता है by providing Indian citizenship for illegal migrants of Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Buddhist and Christians religious minorities who had came to India before अभी ये डेट याद रखिएगा, बिफोर 31 दिसंबर 2014, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी जो है सिटीजन्स जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वो इंडिया में आते हैं, ठीक है ना। बिफोर 31 दिसंबर 2014, ये याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो कितने हमारे हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, बौद्धिस्ट हो गए और क्रिश्चियन, यानी कि 7 जो है आपके कम्युनिटी के लोग है ना। अगर वो आते हैं, और क्यों आते हैं, ड्यू टू परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये 3 जगहों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 7 जो है कम्युनिटी के लोग, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन, और 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कब आएंगे? 31 दिसंबर 2014 को, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट,
ठीक है, वो एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स 10th जनवरी 2020। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ट्राइबल एरिया उस पर अप्लाई नहीं होगा जो 6th शेड्यूल में ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई इवन इन द एरियाज कमिंग टू द इनर लाइन। इनर लाइन का जो है हमारे वो भी अंडर बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, तो इसमें भी अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे, सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कौन सा सिंगल सिटीजनशिप पता है आपको? तो देखिए सिटीजनशिप इज मेंशन इन आर्टिकल पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो है कवर कैसे है, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, कौन से में? पार्ट 2 में है। Which one of the following features of citizenship in India is correct? कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया होगा। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय, कैसे नहीं कर सकते? बर्थ, नेचुरलाइजेशन, अब ये है आपका एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, डिस्पोजिंग मनी, ये नहीं कर सकते। डिस्पोजिंग मनी इन इंडियन बैंक्स, बैंक में पैसा जमा करके हम सिटीजन नहीं बन सकते इंडिया में। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड एज अमेंडेड, द सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बाई बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। आपका नेचुरलाइजेशन के बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। तो डिस्पोजिंग मनी इन इंडियन बैंक्स इज अ कॉमर्शियल एक्शन, ठीक है, इट इज जस्ट अ कॉमर्शियल एक्शन, नॉट अ बेसिस फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 2015। तो कौन सा नहीं है? इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, जो पाकिस्तान माइग्रेट कर दिए हो वो नहीं एलिजिबल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड प्रोविजन फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स अंडर द सेक्शन 7A ऑफ सेक्शन 7A, याद रखिएगा, 7A ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। एलिजिबिलिटी टू रजिस्टर एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर क्या होगा? एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। दूसरा क्या है? हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और who is a citizen of another country but was but eligible to become Indian citizen, ठीक है, at the time of the commencement of constitution। next हमारा क्या है? who is citizen of another country but belong to a territory that became the part of India after 15th day of August 1947, who is child or a grandchild or a great grandchild of such a citizen। next है, a person who is minor child of a person mentioned in clause A, a person who is a minor child and whose parents are citizens of India as one of the parent is citizen of India। next है, a spouse of foreign origin of a citizen of India or spouse of foreign origin of an overseas citizen of India card holder registered under section 7A and whose marriage has been registered and subjected for a continuous period if not less than 2 years immediately preceding the आपका presentation of application under this section, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें यही है जो मैंने पढ़ा वही रिपीट कर रहे हैं। देखिए, प्रोवाइडेड दैट द एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर सच स्पाउस शैल बी सब्जेक्टेड टू प्रियर स्क्रूटनी क्लियरेंस बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी इन इंडिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन, ठीक है, दैट नो पर्सन हु और either of whose parents or grandparents or great grandparents or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such any other country as the central government may by notification in the official gazette specify shall be eligible for the registration as an overseas citizen of Indian card holder under the subsection। Thus Indian who migrated to Pakistan after the partition is not eligible to register as an Indian overseas citizen। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है, the citizen of India will lose his or her citizenship if she renounces Indian citizenship, बिल्कुल सही है। voluntary acquire citizenship, ये भी सही है। marries to a citizen of another country, ठीक है, ये सही नहीं है। citizen
नहीं, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म थोड़ा ना होगा, ये 1 and 2 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ ओके देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स द थ्री वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रियर टू इट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? renunciation, termination and deprivation. Hence option 3 and option 4 are incorrect in this regard. Next है consider the following statements. क्या है? Article 371A to Article 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। हम डायरेक्टली पहले इसको देख लेंगे, डी हमारा ओनली वन ही सही है, ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ना है। देखिए, आर्टिकल 71A to 71I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू गेट रीजनल डिमांड्स, ठीक है। कौन सा रीजनल डिमांड है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ठीक है, तो यही सही है। देखिए, ये जो है पूरा वही है, यहाँ पे एक बार आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। ऑल्सो ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप subject to the provision of the section 10 of the Citizenship Act 1955, ठीक है। Which country accepted the policy of dual citizenship? तो आपको पता है यूएसए है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट हैज एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ dual citizenship. Every citizen enjoys the dual citizenship in USA. Firstly, as a citizen of a USA and secondly as a citizen of state where he reside, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following is competent to prescribe conditions for acquiring of citizenship? तो हमारा पार्लियामेंट है, वही जो है competent authority है, ठीक है। आर्टिकल 11 of the Constitution of India declares that the Parliament shall have the power to regulate the rights of citizenship by making laws. By exercising this power, Parliament elected Citizenship Act 1955 enacted है, which gives provisions for the acquisition and termination of citizenship. The central government, by exercising its power under Section 18 of the Citizenship Act 1955, made citizenship rule 2019. Who among the following has the executive power of determining द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? ठीक है, तो ये हमारा पार्लियामेंट है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग ये पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है, पार्लियामेंट है यहाँ पे, ठीक है। और the central government can also make rules for exercising the power under the section 18 of the Citizenship Act 1955, but only Parliament has the exclusive power of determining the issue of citizenship in India. Thus none of the option are correct, ठीक है। तो अगर हमें जो है हमें क्या करना है, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। लेकिन जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कैन ऑल्सो मेक रूल्स फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब कुछ जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अंडर सेक्शन 18 सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स वगैरह बना सकती है, लेकिन होल सोल जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकेम द सिटीजन? हमने देखा था ये 7 ईयर्स रहना चाहिए, ठीक है ना। तो to acquire the citizenship by the registration under section 51A of the Citizenship Act 1955, the person of Indian origin must be ordinarily residing in India for कितना 7 years, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो फंडामेंटल राइट्स को आई थिंक 3 वीडियो में मैं जो है इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है ना। हाफ एन आवर या 40 मिनट्स की एक वीडियो होगी। बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन डैम श्योर है, आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे, तो चलिए जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।